हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको TYBF का सेम 6 का अप्रैल 2025 का FA7 का क्वेश्चन नंबर 2 के बी वाले सम का सॉल्यूशन बताऊंगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके पहले जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला प्रैक्टिकल सम, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है उसके सॉल्यूशन का। अगर आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी डाल दिया है। आप उस लिंक पर जाके उनके सॉल्यूशंस रिफर कर सकते हो। एंड ऑल्सो मैंने ये सब्जेक्ट का ये वाले अप्रैल 2025 का क्वेश्चन पेपर का भी लिंक डाल दिया है। आप उस लिंक पर जाके क्वेश्चन पेपर भी रिफर कर सकते हो। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बी पर आते हैं। ये आप लोग कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला सम में 15 मार्क्स का आया था आपको अप्रैल 2025 के FA7 के पेपर्स में। इसमें आपको तीन चीज बनाने बोला गया क्वेश्चन में, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में सबसे पहले एंट्री परचेस आती है। इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन में, तो हम लोग ने इसकी ओपनिंग स्टॉक वाली कोई एंट्री ली नहीं, हम लोग को डायरेक्ट परचेस वाली लेनी है। परचेस वाला दिया गया, परचेस वाली एंट्री हम लोग ने लिए। फिर फ्रेट भी दिया गया है, फ्रेट का भी अमाउंट हम लोग ने लिए। कूली चार्जेस भी डायरेक्ट वेजेस में आता है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डायरेक्ट वेजेस आते हैं, तो हमने टू कूली चार्जेस उसका भी अमाउंट लिखे 6,000। फिर हम लोग ने तीनों कंप्लीट कर दिया। अब ये हम लोग एंड में देखते हैं लास्ट में। फिर आते क्रेडिट साइड के ट्रेडिंग अकाउंट के बाय सेल्स। सबसे पहले सेल्स की एंट्री आती है क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के, तो सेल्स उसका अमाउंट दिया ट्रायल में से क्रेडिट साइड में 12 लाख दिया है। और फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया है हम लोग को, एडजस्टमेंट हम लोग क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया है, उसका अमाउंट 4,20,000 है, हम लोग ने वो लिए। अभी इससे हम लोग का क्रेडिट साइड खत्म हो गया ट्रेडिंग अकाउंट के। अभी हम दोनों को टोटल करेंगे, दोनों का अगर टोटल करेंगे तो इसका 16,20,000 आएगा। और आप ये तीनों का टोटल करते हो, परचेस का, फ्रेट का, कूली चार्जेस का, तो आपको इन तीनों का टोटल मिला के 11,12,000 मिलता है। आपका डेबिट साइड कम है क्रेडिट साइड से। डेबिट साइड आपका 11,12,000 है, क्रेडिट साइड आपका 16,20,000 है। तो जो ज्यादा है हमको वो लेना है। अब ज्यादा है 16,20,000, हम लोग टैली में टोटल में वही लेंगे। और जो बचा यानी कि 16,20,000 माइनस 11,12,000 यानी क्रेडिट माइनस डेबिट हम लोग को जितना मिला, हम लोग का रिमेनिंग डिफरेंस है 5,08,000 मिला। वो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर डेबिट साइड हम लोग कम अमाउंट मिला था। जब डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में कम अमाउंट मिलता है तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं, क्रेडिट साइड में कम अमाउंट मिलता है तो ग्रॉस लॉस करते हैं। लेकिन ये समय हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिला है, तो हम लोग टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, जो रिमेनिंग अमाउंट डिफरेंस है हम लोग वो लिखेंगे, दैट इज 5,08,000 हम लोग का डिफरेंस है। हम लोग इसका वो अमाउंट लिया। इससे हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग को डेबिट साइड में हम लोग को पर्टिकुलर दोनों साइड लिखते हैं, लेकिन हम लोग को डेबिट साइड में हम लोग को एक्सपेंस वाले एंट्रीज डालनी रहती है और क्रेडिट साइड में हम लोग को इनकम वाली एंट्रीज डालनी रहती है। अगर आप लोग देख सकते हो तभी ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट साइड में हम लोग को जो ग्रॉस प्रॉफिट मिला था, हम लोग को वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग को बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके उसका अमाउंट लिखना है। यानी कि अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट उतना मिला था, हम लोग वही ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले उसमें शिफ्ट करेंगे। फिर आते हैं हम लोग अभी डेबिट साइड आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में सबसे पहले एंट्री टू इंटरेस्ट पेड नथिंग बट आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है बैंक इंटरेस्ट। डेबिट साइड में आपको बैंक इंटरेस्ट करके दिया गया है, तो बैंक ने कितना इंटरेस्ट पे किया, तो उस पर हम लोग को टू इंटरेस्ट पेड हम लोग ने लिए, उसका अमाउंट 2,58,000 दिया है, तो हमने वो लिए। फिर सैलरीज वाली एंट्री भी दी गई ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में जितना अमाउंट था हम लोग ने उसको इनर में लिए, क्योंकि यहाँ पर इस पर एडजस्टमेंट दिया है। एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट दिया हम लोग को, दैट इज 10,000। तो हम लोग इन दोनों को ऐड किया, हम लोग ने टोटल इसका आउटर कॉलम में लिया, दैट इज 1,20,000। फिर आता है ऑफिस रेंट भी हम लोग एक्सपेंसिस होता है, और हम लोग को ट्रायल बैलेंस में दिया गया उसका अमाउंट 90,000 है। ऑडिट फीस आप लोग को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, बल्कि आप लोग एडजस्टमेंट में दिया गया, लेकिन आप लोग को एडजस्टमेंट में दिया है और ये एक्सपेंसिस होता है ऑडिट फीस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में ऑडिट फीस आता है, तो हम लोग ने ऑडिट फीस लिखे, उसका अमाउंट दिया एडजस्टमेंट में 12,000, हम लोग ने वो लिखे। फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी भी दिया ट्रायल बैलेंस में, हम लोग ने वो भी लिया, उसका अमाउंट भी डाले। फिर डेप्रिसिएशन, जब भी डेप्रिसिएशन होता है किसी फिक्स एसेट पर, तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में उसकी डेप्रिसिएशन वाली एंट्री डालनी रहती है। अभी यहाँ पर एडजस्टमेंट आपको दिया डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पर 5% मिला है, और फिक्स्ड एसेट की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में दी गई है डेबिट साइड में, दैट इज 50,000 दी गई है। और 50,000 का अगर हम लोग 5% निकालेंगे तो आपको 2,500 मिलेगा। तो हम लोग ने वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट लिखा, दैट इज 50,000 टू 5% की 2,500 हम लोग डेप्रिसिएशन मिला, हम लोग ने वो अमाउंट डाले। फिर नेक्स्ट आता है वाली एंट्री, दैट इज टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंस एक तरह का एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में ही आता है वो, तो हम लोग ने वो लिया, उसका अमाउंट लिखा, दैट इज 20,000।
फिर हम लोग ये एंड में देखते हैं नेट प्रॉफिट कैसे आया। अभी हम लोग देखते हैं इधर क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ये हम लोगों ने ट्रांसफर किए ट्रेडिंग अकाउंट से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन मेंबर्स लोन रिसीव्ड, यानी हम लोग को आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में था तो इंटरेस्ट पेड था, और ये रहता है क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी कि जो ये डेबिट साइड जो रहता है हम लोग प्रॉफिट लॉस वो हम लोग एक्सपेंस रहता है, और क्रेडिट साइड तो आपको पता होगा इनकम रहता है। तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ये है बाय इंटरेस्ट ऑन मेंबर्स लोन रिसीव्ड। अब जैसे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन मेंबर्स लोन, यानी कि मेंबर्स ने जितना लोन लिया उस पे कितना इंटरेस्ट मिला वो हम लोग को दे देना है। इंटरेस्ट कितना लगा वो हम लोग को मिला इंटरेस्ट, तो हम लोग ने उसका अमाउंट लिया, दैट इज 3,50,000 उसका अमाउंट दिया हम लोग ने वो लिए। फिर उससे हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड खत्म हो गया, इसका हम लोग टोटल करते हैं, दैट इज 5,08,000 प्लस 3,50,000 हम लोग करेंगे तो हम लोग को 8,58,000 हम लोग टोटल मिलेगा। अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड हम लोग टोटल करोगे टू इंटरेस्ट पेड से लेकर टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस का, तो आप लोग को 5,12,500 मिलेगा। इसको इन सबको टोटल करके 5,12,500 मिलेगा। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड क्रेडिट साइड से कम है। डेबिट साइड में आपको 5,12,000 मिल रहा है इन सारे अमाउंट्स को ऐड करके, और क्रेडिट साइड में आप लोगों को 8,58,000 मिल रहा है। तो जो ज्यादा अमाउंट हम लोग वो लेंगे तो 8,58,000 लेंगे, तो यानी कि हम लोग का इसका टोटल हो गया, लेकिन इस पे आप लोग का डिफरेंस आ रहा है। ये सारे के सारे अमाउंट हो गए हैं, इसमें 5,12,000 टोटल मिला था, और हम लोग को क्रेडिट से टोटल 8,50,000 मिला है। तो इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बचा भी है। ये सारे खर्चे हो गए लेकिन उसके बाद भी कुछ अमाउंट बचा है हम लोग का, तो हम लोग डेबिट साइड में टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन करके लिखेंगे, दैट इज 8,50,000 को 5,12,000 से 5,12,500 से माइनस करेंगे तो आगे आपको 3,45,500, यानी कि क्रेडिट को डेबिट से माइनस करेंगे तो हम लोग को 3,45,500 हम लोग को मिलेगा डिफरेंस। बस इससे हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन गया। अभी हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट अगर आप लोग याद देखो तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली जो बैलेंस शीट रहती है और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली बैलेंस शीट दोनों ऑलमोस्ट सेम रहती है, दोनों में सेम एंट्रीज रहती है, बस कुछ कुछ एंट्रीज खाली अलग रहती है। अभी हम लोग देखते हैं इसमें, ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली बैलेंस शीट है, हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग एज पर द फॉर्मेट लाइबिलिटी साइड सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। लाइबिलिटी साइड में सबसे एज पर द फॉर्मेट शेयर कैपिटल आता है। ट्रायल जो लाइबिलिटी साइड रहती है उसको क्रेडिट बैलेंस रहते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में जो भी क्रेडिट में जो भी पोस्टिंग दी गई है वो हम लोग लाइबिलिटी साइड के अंदर लेंगे अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल देते हैं। शेयर कैपिटल दिया गया है इशूड एंड पेड अप, वो दिया गया ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में, दैट इज 2 लाख दिया उसका। फिर नेक्स्ट आती है रिजर्व फंड्स एंड अदर फंड्स। रिजर्व फंड भी दिया ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में, रिजर्व फंड उसका भी अमाउंट हम लोग लिए। फिर स्टाफ प्रोविडेंट फंड, स्टाफ प्रोविडेंट फंड कुछ दिया ही नहीं गया हम लोग ट्रायल बैलेंस में, इससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं दी इसलिए हम लोग ने कुछ लिया ही नहीं। फिर सेक्योर्ड लोन से रिलेटेड कोई पोस्टिंग नहीं दी हम लोग को, इसलिए हम लोग ने इसको भी नहीं लिया। अनसेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन में क्या आता है, बैंक लोन आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन, जो मतलब आप बैंक से जो लोन लेते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेते हो, ये सब अनसेक्योर्ड लोन के अंदर आते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर ट्रायल में क्रेडिट साइड में इसको बैंक लोन दिया है तो वो अंडर अनसेक्योर्ड लोन के अंदर आएगा लाइबिलिटी साइड के। तो इसमें हम लोग को 3,50,000 का अमाउंट दिया हमने टोटल लिख दिया आउटर कॉलम में। फिर नेक्स्ट आती है एंट्री नंबर 6, दैट इज डिपॉजिट। डिपॉजिट भी दिया हम लोग को मेंबर्स डिपॉजिट। अभी आप लोग समझ ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में डिपॉजिट मेंबर डिपॉजिट वाली एंट्री दी तो इसका मतलब डिपॉजिट वाले अंदर ही आएगी लाइबिलिटी साइड के, तो मेंबर डिपॉजिट का अमाउंट लिखे। फिर नेक्स्ट आती है एंट्री नंबर 7, दैट इज करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। जब भी करंट लाइबिलिटीज से प्रोविजन आती है आपको देखना है एडजस्टमेंट में कोई आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट दिया क्या है, आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री दी कि नहीं। तो हम लोग को एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री दी है, इट इज आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरीज वाली एंट्री दी है हम लोग को, तो हम लोग इसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके लिखेंगे। और ऑफिस सैलरीज कितना दिया एडजस्टमेंट में, दैट इज 10,000 दिया है। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस हम लोग ने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एडजस्टमेंट में ऑडिट फीस दिया लेकिन हम लोग को नहीं पता है कौन से टाइम पर कि ये कब पे करना है। उसने उसका टाइम निकल गया तब उसको पे करे किया उसने, या फिर उसने टाइम के अंदर ही किया इसकी, लेकिन हम लोग को ऑडिट फीस हम लोग को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लेना है, क्योंकि वो बचा है फीस, क्योंकि वो उसका पेमेंट हम लोग करना बचा हुआ है। फिर उसका अमाउंट है 12,000, हम लोगों ने दोनों को ऐड किए, दोनों को 22,000 आउटर कॉलम इंडियन टोटल्स का। फिर नेक्स्ट आता है अनक्लेम डिविडेंड। स्टूडेंट्स आप लोग का हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप लोग को जो एंट्री रहती है अनक्लेम डिविडेंड, इसकी जगह आप लोग हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में अनपेड डिविडेंड करके रहती है, और जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें आपको अनक्लेम डिविडेंड करके एंट्री रहेगी। रिमेंबर उसमें
हाउसिंग वाले में अनपेड डिविडेंड रहती है और इसमें कंज्यूमर वाले में अनक्लेम डिविडेंड करके एंट्री रहती है। इसमें हम लोग ट्रायल बैलेंस में इसलिए कोई जिक्र नहीं किया हम लोग का कुछ, तो इसलिए हम लोग ने इसको नील लिया। फिर इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इसका भी नील है, हम लोग को कुछ नहीं दिया है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ये हम लोग को हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम लोग को इंटरेस्ट एक्रेड ड्यू बट नॉट पेड, उसमें मतलब इंटरेस्ट जो है अकाउंटिंग पीरियड से बाहर जा चुका है, उसका पे करना बाकी है और उसने पे नहीं किया है। इसका मतलब इसमें मतलब इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड मीन्स इंटरेस्ट बचा हुआ है और पे नहीं किया है, इसलिए हम लोग ने इसको इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड इसमें लिखेंगे। उसमें हाउसिंग वाले में इंटरेस्ट एक्रेड ड्यू बट नॉट पेड लिखेंगे, कंज्यूमर वाले में इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ये एंट्री डालेंगे। फिर नेक्स्ट आती है अदर लाइबिलिटीज, ये से उसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। इसमें कुछ दिया नहीं ट्रायल में, हम लोगों ने उसको नील लिखे। फिर नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप लोगों को हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर हम लोग को ये जो एंट्री रहती है, ये उसमें हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना रहता है, इसमें हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना रहता है। और उसमें आप लोगों को बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करके एंट्री रहती है, और कंज्यूमर वाले में आपको बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके एंट्री रहेगी। उसमें आप लोगों को इसकी जगह पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखना है, और इसमें आप लोगों को कंज्यूमर वाले में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिखना है। और हम लोग को ट्रायल बैलेंस में कुछ दिया नहीं, गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, और ऐसा कुछ ओपनिंग भी नहीं दिया, तो हम लोगों ने इसको नहीं लिए। फिर यहाँ पर वैसे ही जैसे सेम उसमें भी सरप्लस होता तो ऐड होता, लेकिन यहाँ पर ऐड हम लोग को प्रॉफिट करके लिखना है, ऐड करंट ईयर प्रॉफिट। आप देख सकते हैं, आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग ने बनाए थे, तो हम लोग को डेबिट साइड हम लोग को प्रॉफिट मिला था, तो यहाँ पर हम लोग को बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ऐड करना है। प्रॉफिट हमेशा हम लोग ऐड ही करते हैं, इसी टाइप की सम्स आती है, इसमें हम लोग को प्रॉफिट ऐड करना रहता है। अगर हम लोग को नेट लॉस मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो हम लोग इस उधर से लेस करते हैं, लेस करंट ईयर लॉस करके लिखते हैं। लेकिन हम लोग को ये सम में प्रॉफिट मिला है, तो हम लोग एड करेंसी प्रॉफिट करेंगे। कितना अमाउंट था उसका, दैट इज 3,45,500 अमाउंट था। अभी हम लोग वही सेम अमाउंट इधर ऐड डालेंगे। 3,45,500 हम लोग डाले, उसका अमाउंट आया 3,45,500 हम लोग टोटल मिला, क्योंकि यहाँ पर कुछ था नहीं, तो हमने डायरेक्टली ऑटो कॉलम उसका टोटल लिखे। इससे हम लोग का लाइबिलिटी सेट खत्म हो गया सारे एंट्रीज। अभी हम लोग टोटल करेंगे, शेयर कैपिटल से लेकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करेंगे, तो हम लोग को 17,17,500 इसका टोटल मिलेगा। लायबिलिटी साइड खत्म हो गया। अभी हम लोग एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले एंट्री एज पर द फॉर्मेट कैश एंड बैंक बैलेंस आती है। कैश एंड बैंक बैलेंस, एसेट साइड हम लोग को हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में जो भी डेबिट साइड में जो भी एंट्रीज दी है, हम लोग को उसमें से देखना है कौन सी एंट्रीज कौन से हेडिंग्स के अंदर आती है एसेट्स के अंदर। तो कैश एंड बैंक बैलेंस के डेबिट साइड में हम लोग ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड में हम लोग को बैंक दिया है, बैंक बैलेंस, उसका अमाउंट 3,30,000 दिया है हम लोग को। फिर इन्वेस्टमेंट भी दिया है, दो तरह के इन्वेस्टमेंट दिए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक शेयर्स। ये दोनों हम लोग ने, दोनों का अमाउंट, एक का 70,000 था, एक का 50,000 था। ये दोनों चाहो तो आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हो, या दोनों को इनर कॉलम में लिख सकते हो, इसको टोटल आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट एंट्री नंबर 3, दैट इज प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आता है। इसका हम लोग को दिया नहीं का ट्रायल बैलेंस में, हम लोग ने इसको नहीं दिया। फिर आता है लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस हम लोग को दिया गया ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में, मेंबर्स लोन, ये लोन्स एंड एडवांसेस है, तो हम लोग को डेबिट साइड में आता है, तो मेंबर्स लोन करके दिया है हम लोग को ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में, तो अंडर लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ एसेट साइड के मेंबर्स लोन करके आएगा, दैट इज 8 लाख दिया उसका अमाउंट। फिर सन्ड्री डेटर्स से रिलेटेड कुछ दिया नहीं कि हम लोग को कोई एंट्री, इसलिए हम लोग ने उसको नहीं लिए। फिर करंट एसेट्स, जब भी आप लोगों को कंज्यूमर कॉर्पोरेट से जो सम आएगा, उसमें अगर आप लोगों को एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया जाएगा, तो आप लोग ऑलवेज रिमेंबर कि उसको बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री आपको डालनी है। तो यहाँ पर हम लोग ने कोई एडजस्टमेंट नंबर 1 पे जो क्लोजिंग स्टॉक वाला अमाउंट दिया था, हम लोग ने वही लिखे। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का अमाउंट दिया ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, दैट इज 50,000 दिया है। फिर हम लोग को डेप्रिसिएशन भी डालना है, क्योंकि एडजस्टमेंट हम लोग डेप्रिसिएशन दिया है। फिक्स्ड एसेट पर 5% का डेप्रिसिएशन है, तो 50,000 इंटू 5% किए, हम लोग को 2,500 मिला। डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस करते हैं, तो 50,000 माइनस 2,500 की हम लोग को 47,500 मिला। फिर नेक्स्ट वाली एंट्री आती है, एंट्री नंबर दैट इज मिसलेनियस एक्सपेंस लॉसेस। इसका हम लोग को ट्रायल बैलेंस में इसलिए कुछ दिया नहीं गया है, हम लोगों ने इसको नहीं दिया। फिर आते हैं अदर आइटम्स, अदर आइटम्स भी कुछ नहीं दिया है, हम लोगों ने इसको भी नहीं दिए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कुछ नहीं, इसका नील अमाउंट है। फिर कर आता है एंट्री नंबर दैट इज करंट लॉसेस, लास्ट एंट्री, उसका भी कुछ अमाउंट हम लोग को नहीं दिया, ट्रायल बैलेंस में हम लोग ने इसको भी नहीं लिए। इससे हम लोग का एसेट साइड भी खत्म हो गया। अभी हम लोग इसको भी टोटल करते हैं, फ्रॉम कैश एंड बैंक बैलेंस टू करंट लॉसेस, तो हम लोग टोटल करेंगे, तो हम लोग को 17,17,500 मिलेगा। अगर आप लोग को दोनों टैली करने पे आपको सेम अमाउंट मिल रहे, बराबर अमाउंट मिल रहे, इक्वल, तो इसका मतलब आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों सही है आपके, सही बनाए आपने, अमाउंट भी सही है इसके अंदर और आंसर भी आपके सही है टैली के।
अभी हम लोग ने एक और अकाउंट देखते हैं, दैट इज मेमोरेंडम अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आप लोग कब बनाना रहता है? मेमोरेंडम अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको तब बनाना रहता है जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे ऐसे सम में। तो आप लोगों को उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड डेबिट साइड में आपको नेट प्रॉफिट मिला, तो आप लोगों को इसमें मेमोरेंडम अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इसमें प्लान लिखा है, प्लान फॉर डिस्पोजल सरप्लस फंड्स, सरप्लस यानी कि प्रॉफिट। अभी आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट मिले डेबिट साइड में, तो आप लोगों को उसके लिए मेमोरेंडम अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। वहां पर हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट लिखा था, यहाँ पर हम लोग को मेमोरेंडम अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट करके ये वाली एंट्री डालनी है। बाय नेट प्रॉफिट इसका अमाउंट कितना दिया है? दैट इज 3,45,500 इसका अमाउंट है। हम लोगों ने वही अमाउंट मेमोरेंडम अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 3,45,500 करके लिखे। फिर इसमें हम लोग को ये हम लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम लोग को इसमें बनाना बताना रहता है कि हम लोग को इतना परसेंट हम लोग को स्टेचुटरी रिजर्व या फिर रिजर्व फंड में हम लोग ने ट्रांसफर किए। तो हम लोग को इसमें जो रहता है नेट प्रॉफिट, उसमें हम लोग को 25% हम लोग को रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना रहता है। वो डेबिट साइड में एंट्री आती है, रिजर्व फंड वाली एंट्री। तो हमने डेट टू रिजर्व फंड करके लिए 25% ऑफ एनपी। आप तो 3,45,500 का 25% निकालोगे तो आप लोग को 86,375 मिलेगा। ये इससे हम लोग का रिजर्व फंड भी हो गया। अभी ये जो बचा, अभी टोटल ज्यादा साइड कौन सा, 3,45,500 और ये कम है। तो हम लोग ने यहाँ पर ये वाला अमाउंट लिए टोटल में, और जो बचा 3,45,500 माइनस 86,375, उसका रिमेनिंग बैलेंस निकला 2,59,125 मिला हम लोग को बैलेंस। तो हमने टू बैलेंस करके ही लिखे, बस दैट इज इट। इस पर भी आपको 2 मार्क्स रहते हैं आप लोग को, ये वाले अकाउंट में भी। दैट इट इज इट। इससे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला सम भी हो चुका। अभी आप लोगों को नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 वाला सम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसका सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।